वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। लेकिन यूजुअली लोग इस बात को समझते नहीं है और उस रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर लाकर के खड़ा कर देते हैं जहां पर वो रिश्ता कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में खत्म हो जाता है। वैवाहिक संबंध बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, किसी तरीके की उस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बचती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। काफी ज्यादा ऐसी घटनाएं हो रही है कि छोटी छोटी बातों पर जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो एक दूसरे से बात करने के बजाय जो पत्नी होती है वो सीधा चली जाती है पुलिस स्टेशन में। नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर वो एफआईआर दर्ज करा देती है उन सभी व्यक्तियों के नाम, अपने पति के, ससुराल वालों के, सास ससुर के, जो ननद होती है, देवर होता है, सभी के नाम, चाहे वो उसमें शामिल हो या ना हो, लेकिन सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। यही कारण है कि जो 498 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाती है उनमें से 70 से 80% जो एप्लीकेशन होती है, जो रिपोर्ट होती है, वो फर्जी होती है। ऐसी कोई घटना उसके साथ नहीं होती, बल्कि वो पत्नी एडल्ट्री में रहती है, किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है, जो इसका आमतौर पर कारण देखा जाता है। और इन्हीं कारणों के चलते वो एफआईआर दर्ज करा देती है कि पति उसके साथ मारपीट करता है, प्रताड़ित करता है, देवर उसके साथ छेड़खानी करता है, जो देवर है वो उस पर बुरी नीयत रखता है। ये सारे जो कॉमन एलिगेशन है वो लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2024 से भारत में जो क्रिमिनल लॉ है वो पूरी तरीके से बदला जा चुका है। जो भारत के 3 सबसे बड़े आपराधिक कानून है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिससे कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो साक्ष्य अधिनियम है, उन तीनों में पूरी तरीके से बदलाव किया जा चुका है। और जो मेंटेनेंस का सेक्शन होता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि पत्नी अपनी मर्जी से पति का घर छोड़ करके चली जाती है और मायके में रहने लग जाती है। मायके में रहने के दौरान पत्नी के द्वारा पति के अगेंस्ट में सीआरपीसी 125 का केस किया जाता है, मेंटेनेंस का केस किया जाता है कि मुझे मेरे पति से खर्चा दिलाया जाए। ऐसा वो कोर्ट से निवेदन करती है कि उसे उसके पति से खर्चा दिलाया जाए। तो ज्यादातर जो केस होते हैं वो झूठे होते हैं। तो इसी बिना पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हुआ है उसमें किस तरीके से प्रावधान किए गए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो मेंटेनेंस लेने का सेक्शन था वो खत्म हो चुका है, उसकी जगह नया कानून बन चुका है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या प्रावधान किए गए हैं नए कानून में, नए क्रिमिनल लॉ में, इंडियन न्यू लॉ में किस तरीके से सिस्टम बनाया गया है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है कि मेंटेनेंस लेने के लिए पत्नी को क्या साबित करना होगा, किस तरीके से वो एप्लीकेशन करेगी और कब उसका जो मेंटेनेंस का केस है वो फर्जी साबित होगा और पत्नी को पति के द्वारा कुछ नहीं मिलेगा। आज की वीडियो हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श, आपसे जुड़े कानूनी प्रावधान और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री में लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी टॉपिक पर कोई डिस्कस करना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, जो किसी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान करता है जिसे कहते हैं भारतीय दंड विधान, उसके स्थान पर बीएनएस बन चुकी है, भारतीय न्याय संहिता 2023। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसका एक सेक्शन होता है 125 मेंटेनेंस लेने के लिए, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके स्थान पर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन चुकी है, जिसके तहत अब कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी, किस तरीके से एप्लीकेशन दी जाती है, किस तरीके से आप कोर्ट के सामने निवेदन करते हैं। तो ये सारी चीजें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत चलती थी, जो अब बीएनएसएस के तहत चलेगी। ऐसे ही जो एविडेंस एक्ट है उसको बीएस से यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना दिया गया। तो जो सेक्शन 125 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो मेंटेनेंस लेने के लिए था 1 जुलाई 2024 से पहले, यदि कोई भी पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस या खर्चा लेना चाहती थी तो उसे 125 के तहत ऑफ सीआरपीसी एक केस डालना होता था फैमिली कोर्ट में, जिसके बाद यदि कोर्ट उचित समझती थी कि ये अपनी पत्नी को परेशान करता है, ये इसका खर्चा नहीं उठाता, ऐसी कंडीशन के अंदर कोर्ट पति को आदेश देती थी कि वो उसकी जो जरूरतें हैं, जो उसका आम खर्चा है, उन सभी को पूरा करे, जिससे कि वो एक सामान्य जीवन जी सके। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद जब से नया कानून लागू हुआ, इस सेक्शन को खत्म कर दिया गया। धारा 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की मेंटेनेंस लेने के लिए उसे खत्म करके बीएनएसएस की धारा 144 बनाई गई। और जो धारा 144 है वो इस बात का और जो धारा 144 है बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, उसके तहत ही अब पत्नी नए केस को दायर कर सकेगी। यदि वो अपने पति से खर्चा लेना चाहती है तो उसे जो केस करना होगा वो धारा 144 बीएनएसएस के तहत किया जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। और यदि कोई भी पत्नी केस दायर करती है तो उसे कुछ कंडीशनों का पालन करना होगा। सबसे पहला उसे बताना होगा, यदि वो इन कंडीशनों का पालन नहीं करती, यदि पत्नी इन सभी कंडीशनों को क्लियर नहीं करती, ये सभी बातें नहीं बताती, तो पति को आदेशित नहीं किया जाएगा कि वो उसको मेंटेनेंस देगा। सबसे पहली बात है कि पत्नी को यह साबित करना होगा कि उसे मेंटेनेंस क्यों चाहिए, उसे गुजारा भत्ता क्यों चाहिए, उसकी क्या जरूरतें हैं।
तो उसी हिसाब से मेंटेनेंस बांधा जाता है, जो गुजारा भत्ता है वो तय किया जाता है। और इसकी जो दूसरी कंडीशन है, पत्नी को ये साबित करना होगा कि वो पति से क्यों अलग रह रही है। केवल ये कह देने से कि वो उसके साथ मारपीट करता है, वो उसके साथ गाली गलौज करता है, ये कहने से कुछ नहीं होगा। कॉमन एलिगेशन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पत्नियां ज्यादातर जो केस है वो झूठे दर्ज कराती है। तो केवल ये कह देने मात्र से कि पति उसको परेशान करता है, उसके साथ मारपीट करता है, ये कहना काफी नहीं होता, बल्कि पत्नी को ये बताना होगा कि कितनी तारीख को उसे परेशान किया गया, किस समय परेशान किया गया, किस कारण से उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया गया, किस किस ने उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया। ये सारी बातें पत्नी को अपने एप्लीकेशन में लिखनी होती है। और यदि कोर्ट उचित मानती है कि पत्नी को इससे अलग ही रहना चाहिए और इसको जो गुजारा भत्ता है वो दिया जाए, तो तब जाकर ही कोर्ट पति को आदेशित कर सकती है कि वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देगा। लेकिन इन कंडीशनों के अभाव में यदि पत्नी इन बातों को क्लियर नहीं करती या वो हवाबाजी में बात करती है, बात का कोई तथ्य नहीं होता कि पति ने उसे परेशान किया था, उसके साथ मारपीट की थी या उसका वो खर्चा नहीं उठाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट के द्वारा पति को आदेश नहीं दिया जाएगा कि वो पत्नी को गुजारा भत्ता देगा। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि पत्नी को क्या साबित करना होता है मेंटेनेंस केस करने के लिए और अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और यदि आप किसी टॉपिक पर कोई लीगल परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।